बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंद, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकर। आपकी सेवा में महर्षि में ही पदावली से एक भजन। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन सुधार उधारा है। नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आयम फांसी, आयन सुधि आपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को आह दर्शावे। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आय तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, गुरु की नित्य कर पूजा। जगत इन संग नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा। फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग गुरु की महत्ता पर पदावली से भजन का श्रवण किए और आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर हम इस पद का अर्थ और अपनी व्याख्या आपके सामने रखेंगे। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जीवन में जो हमारा उद्धार होगा बिना गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त किए नहीं हो सकता। अब सवाल है कि गुरु महाराज की कृपा को हम कैसे प्राप्त करेंगे? गुरु महाराज की कृपा को हम प्राप्त करेंगे कैसे? कोई किसी पर खुश होता है तो उस पर कृपा करता है, अगर खुश होगा नहीं तो कृपा करेगा क्यों? अब खुश गुरु होगा कैसे, एक प्रश्न बनता है। तो है उसका रास्ता है सेवा। सेवा का मतलब क्या है? आज्ञा का पालन करना। हम बार बार हर जगह कहते हैं साधु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। जो साधु कहते हैं उस पर तर्क वितर्क कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। क्यों? आपके सबसे हित में जो होता है वो पहले साधु कह देते हैं। इसलिए साधु के आदेश पर या कहने पर कोई तर्क वितर्क जो करेगा वो उसको दिक्कत होगी, है ना। तर्क वितर्क नहीं किया जाता है, सीधे उस पर एक्शन किया जाता है। जो कहते हैं आदेश का पालन किया जाता है।
बिना गुरु की कृपा पाए जीवन का उद्धार नहीं होगा। और वो कृपा कब होगी? जब गुरु के आदेशों का हम पालन करेंगे। ऐसे नहीं होता है। अब है कि फांसी श्रुति आई यम फांसी आयन सुधी आपनी नासी। श्रुति मतलब चेतन आत्मा। मन उल्टाए तो सुरत कहावे। मन जब संसार की तरफ रमण करता है तो वो मन है, और वही उलटकर जब अंदर में परमात्मा का दीदार करने चलता है नयनाकाश में, तो ही श्रुति है। उसी को चेतन आत्मा कहते हैं। समझते हैं, समझ सकते हैं आप। फांसी श्रुति आई यम फांसी। यमराज की फांसी आती, श्रुति फंस जाती है। फंसने का मतलब आप ध्यान में ठीक से अंदर में चल नहीं रहे हैं, आपकी सूरत चल नहीं रही है, तो आपकी श्रुति फंसी हुई है। आप ध्यान में अंदर आपकी चेतना कैसे ऊर्ध्वगति की तरफ बढ़ेगी? श्रुति कैसे बिना फंसे हुए आगे बढ़ेगी? वो गुरु की कृपा, गुरु की सेवा, कठोर ध्यान और सत्संग श्रवण, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है इसका। जैसे यहाँ से लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, पेशाब करने का रास्ता, पैखाना का रास्ता सब में अलग अलग है कि एक ही है? सब में एक ही है। देखने का रास्ता आंख, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब आंख से देखते हैं, कोई कान से नहीं देखते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मानव है धरती लोक पर, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने छूट भी गए, सबको सभी कान से ही सुनते हैं। इसलिए तो सभी परमात्मा की तरफ जाएंगे तो उसका एक ही रास्ता है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं कहने के, लेकिन रास्ता केवल एक ही है, वो दसम द्वार है। दसम द्वार क्या है? जो 9 द्वार है उसके अतिरिक्त जो एक 10वां द्वार है वही दसम द्वार है। 9 द्वार क्या क्या है? दोनों आंख, 2 हुआ 2 नाक, 4 हुआ 2 कान, 6 हुआ एक पेशाब का रास्ता, एक पैखाना का रास्ता, 7 8 हुआ एक मुंह हुआ, 9। और इन लोगों, इस सबको अतिरिक्त जो 10वां द्वार है, जिससे चेतना निकलने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, जो बंद रहता है उसको खोलना पड़ता है ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा, उसी रास्ता से हम लोग परमात्मा में जाकर मिलते हैं। और कोई तीसरा रास्ता है नहीं। उस रास्ता में प्रवेश कराएगा कौन? जीव तो नवद्वार में हमेशा फंसा रहता है, कभी किसी की चेतना मुंह में, तो कभी आंख में, कभी कान में, तो कभी पैर में, कभी पेशाब के रास्ते में, कभी पखाना के रास्ते में। ये चेतना उलटकर ऊपर की तरफ बढ़ती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बढ़ती है कि हम अच्छे संत सदगुरु की सेवा करते नहीं है। संत सदगुरु या साधु की क्या परिभाषा है? जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, IA BA MA PhD डॉक्टरेट ये सब होते हैं, वो सब नहीं होते हैं संत सदगुरु। कोई भी संत सदगुरु, कबीर साहब की कोई डिग्री नहीं थी, MA PhD BL ये सब B.Ed वगैरह कुछ नहीं किए थे। भगवान बुद्ध का क्या शैक्षणिक योग्यता थी? संसार में जो जिसको आप शैक्षणिक योग्यता कहते हो तो संसारी बात है। परमार्थ में सीधे कोई गुरु से जाकर ध्यान सीखता है और ये नहीं कहता ये पास किए, वो पास किए, वो पास किए, वो सीधा परमात्मा तत्व की का अभ्यास कर लेता है। उसी को वास्तव में ज्ञानी कहा गया है। तो ये लोग, जैसे हमारे गुरु हैं ज्ञानानंद बाबा है, नाथनगर में रहते हैं, उन्होंने संसारी पढ़ाई नहीं की। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो तीसरा चौथा भी नहीं पढ़ा, लेकिन बचपन से उन्होंने गुरु महाराज की सेवा की है कुप्पा घाट में जा करके। और आज उसमें इतना ध्यान है कि वो जब तक शरीर में रहेंगे तब तक हम लोग उनसे सीखते रह जाएंगे, उनका सिखाना कम नहीं होगा, क्योंकि वो ध्यान विद्या में उन्होंने महारत हासिल कर लिया। ये बात नहीं है कि उन्होंने संसार की पढ़ाई नहीं की। उन्होंने छोटी पढ़ाई को लात मार करके परमार्थिक पढ़ाई को बल दिया, और परमार्थिक पढ़ाई को पढ़ने के लिए संसार की पढ़ाई को लात मार ली दी। ये बात है वहां। अगर उनमें ज्ञान नहीं होता तो हम लोग पढ़ लिख कर भी उनके चरण में क्यों ध्यान सीखते? तो हम लोग पढ़े लिखे ही थे, तो ध्यान सीखने की आवश्यकता क्या थी? अरे विश्वविद्यालय में परमात्मा संबंधी ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान परमात्मा संबंधी अगर होता है तो वो साधु चरण में होता है, संत चरण में होता है। गुरु शरण बाबा, जो अपने गुरु शरण बाबा है जिन्होंने यहाँ मुझे भेजा है, क्या उन्होंने संसारी पढ़ाई पढ़ाई? नहीं पढ़ी। वो बचपन से जाके संत सेवा की सेवा करते थे। उसके पहले हिमालय पर वो ध्यान करते थे, हरिद्वार में जंगल में ध्यान करते थे। उनको संत सेवा ने पैसे देकर बुलवाया, वहां पर 2-3 कमरा दिए, उस कमरा का उन्होंने परित्याग कर दिया और गंगा किनारे रहने लगे। और उस परमात्मा तत्व को उन्होंने पूरा जीवन भर समझने का प्रयास किया। आज यही कारण है कि गुरु शरण बाबा की सेवा में देश विदेश के सारे साधु महात्मा जाते हैं सीखने के लिए वहाँ, कि ध्यान क्या है, परमात्मा को कैसे खोजा जाए। भाई भव सोग की बासी कठिन तह से उधारा है, और सुरती जब फंस जाती है तो संसार का शोक, उसको शोकाकुल संसार की बासी हो जाती है, और वहां से उसको निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे।
अपना भेद, अपना मतलब अपनी आत्मा को खोजने का भेद, रहस्य क्या है, रास्ता कैसे है, ये कौन बताता है? गुरु बताता है। आप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पास जाइए, पूछिए कि हम आत्मा का अनुसंधान कैसे करेंगे, वो खुद ही नहीं किया है, आपको कराएगा क्या? वो तो साफ साफ इनकार करता है कि विश्वविद्यालय आत्मा के शोध के लिए बनी ही नहीं है। विश्वविद्यालय तो संसारिक कुछ बातों को पढ़ाने के लिए बनी है। जो शास्त्र परमात्मा, ईश्वर इत्यादि की बात करता है, वो शास्त्र भी ईश्वर को खोजता नहीं है। ये विश्वविद्यालय के ज्ञान की अपूर्णता है। ये ज्ञान आपको, हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? हम लोग को साधुओं से मिल रहा है, संतों से मिल रहा है। और साधु संत विश्वविद्यालय जाएंगे क्यों? संत महात्मा तो कुटी में रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं। दरिया साहब रहते थे, बिहार में ही थे, बाबा उनके पास जाकर के सीख रहे थे अपने गुरु महाराज। तो गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। सूरत मतलब चेतना, जिसको अंग्रेजी में कॉन्शसनेस कहते हैं, कॉन्शसनेस सोल भी कह सकते हैं। ये चेतना को चलना किधर है और चेतना चलती किधर है? चेतना संसार की तरफ चलती है, चलना इसको परमार्थ की तरफ है, चलना इसको दशम द्वार की तरफ है, चलना इसको अंधकार से प्रकाश और शब्द की तरफ चलना है ना? चेतन मंडल में जब आपकी सूरत हिलोरे लेगी तो उसका आनंद कुछ और विलक्षण होता है। आप चेतन मंडल में ध्यान कीजिए। आप कहिए चेतन मंडल में ध्यान करेंगे कैसे? रास्ता एक ही है, साधु सेवा। कोई महात्मा आए हैं, थक गए हैं, आप अनुभव कीजिए कि बाबा थके हैं, एक मौका मिल जाए, उनके चरण दाब लो। ये मौका नहीं मिलता है। हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा की सेवा करने के लिए हिमालय पर गए थे, उन्होंने पैर छूने तक नहीं दिया हमको। अब उनकी मौज है, क्यों नहीं छूने दिए तो उनको पता है, हमको नहीं दिए। और हम तरसते थे कि बाबा की सेवा हम कैसे करें। ज्ञानानंद बाबा कुप्पा घाट में उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो हमारे गिरवा गुरु हैं, उन्होंने दीक्षा गिरवा दिया है, मुझे संन्यास दिया है। तो एक आदमी आकर के, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके पाँव में दर्द था, तो एक व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा था। मैं बोला कि यही मौका है कि हमको भी गुरु का सेवा करने का मौका मिल गया। तो उसको मैं हटा करके मैं अपने से पाँव धोआ। वो धोने में हमको इतना ध्यान लगा कि घंटों बैठे रह जाएंगे समाधि पर, उतना ध्यान होगा नहीं। ये गुरु सेवा के कारण होता है। जो साधु होने पर उसकी सेवा नहीं करता, उसको ध्यान धारणा समाधि में कुछ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरु शरण बाबा क्या बैठ के खूब समाधि लगाए हैं? नहीं, कम लगाए हैं। ये बैठ करके कठोर सेवा की है संत सेवा का। हम तो देखे थे अपनी आंख से कि कैसे सुबह में उनका बिस्तर ठीक करना, खाना बनाना, कितना काम करते थे आश्रम का। सेवा करने से ही सब समाधि मिल जाती है, तो बैठ के हड्डी फाड़ने की क्या आवश्यकता है? मैं आपके पास अभी ध्यान पर बैठा हूँ, मैंने पीछे मोटी रजाई लगवाई है। क्यों? इतना ध्यान क्या हो कि पूरे बदन में दर्द है ना? अभी भी रीढ़ की हड्डी में मुझे दर्द है, लेकिन इतना ध्यान नहीं करके हम किसी गुरु की सेवा करते तो बिना दर्द के ही हमको उतना ध्यान हो जाता, उतनी समाधि हो जाती जो बैठने पर नहीं होता। तो गुरु ने जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। जीव के हित के लिए गुरु अपने आप आते हैं। हमारा निर्माण कराना है तो कौन करेगा? डीएम करेगा हमारा निर्माण, मंत्री करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा? ये सब नहीं कर सकते। ये सब कुछ पैसे दे सकते, कुछ पदवी दे सकते, मंत्रालय दे सकते, बहुत कुछ दे सकते, निर्माण नहीं दे सकते। जीव हित आप ही आवे। गुरु जीव के हित करने के लिए, जीव का उपकार करने के लिए अपने आप आते हैं। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। आ जाते हैं गुरु और हमारी चेतना को तारना पड़ता। हमारी चेतना संसार में फंसी रहती है, नवद्वारों में जाकर फंस जाती है। कभी पेशाब के रास्ते से चेतना निकल जाती, कभी पैखाना के रास्ते से चेतना निकल जाती, और कभी दो आंखों से, कभी दो नाकों से, दो कानों से, और कभी मुंह से चेतना बाहर निकल जाती। परंतु जब संत सदगुरु आ जाते हैं तो सूरत को इन 9 द्वारों से खींचकर दशम द्वार में खींच कर ले जाते हैं, और वही उसी को सूरत का तारना कहते हैं। सूरत तर जाती है। दशम द्वार में जाती ही सूरत काफी यौगिक शक्ति संपन्न हो जाती है दशम द्वार में। लेकिन इन 9 द्वारों में जब सूरत गिरते रहती है तो दुख 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 और दुख, और केवल दुख मिलता और कुछ नहीं मिलता उसके अलावा। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सबसे हितकारी है, गुरु पिता भी है, गुरु पिता भी है, गुरु ही जीव के मितु है। अगर इस जीव का
सबसे प्रिय मित्र अगर कोई हो सकता, सबसे विश्वासी मित्र अगर कोई हो सकता तो गुरु है। गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा। गुरु के समान हरि को भी नहीं माना गया है। गुरु के सम हरि को न निहारू। गुरु के समान हरि को भी, परमात्मा को भी नहीं माना जा सकता। क्यों? कि हर दम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। अभव दुख गुरु दे तारी, सकन जाया जायती करे। हरदम प्रभु तो हमेशा साथ रहते। कहां नहीं है परमात्मा? जमीन के अंदर ही है, आसमान में भी है, आसमान के ऊपर भी है, और जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक है, ब्रह्मांड के बाहर भी है परमात्मा। लेकिन क्या हमको कुछ दे देता? दर्शन भी देता क्या? नहीं। गुरु आते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं, तब परमात्मा कुछ देता है। इसलिए बड़ा कौन? बड़ा कौन हुआ? गुरु। बड़ा गुरु हुए, बड़े गुरु हुए। लाइन ले ले जाना मशीन लाइन लेते तो चार बढ़िया हां अगली लाइन आ गया। बैटरी से 6 बाबा। हेलो, तो ये मैं कह रहा था कि गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु ही जीव के मितु है। गुरु की नित्य कर पूजा। हमेशा गुरु की आप पूजा करें, हमेशा गुरु की पूजा करें। क्यों? कि गुरु सेवने से सभी देवता की सेवा हो जाती है। गुरु को पूजने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। और गुरु के अतिरिक्त अलग अलग को पूजेंगे तो एक को पूजेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु के बराबर संसार में कोई अपना नहीं है। और हम तो यह कहते हैं, तो पद में कम है, संसार क्या तीनों लोकों में भी गुरु से बड़ा कोई नहीं है। संसार में तो थोड़ा हम लोग गुरु को छोड़ के इधर उधर से भी किसी से भी सहायता ले लेते हैं। अगर संसार को छोड़ के दूसरे लोक में जाइए तो ये सब के सब तो पहले ही छूट जाएंगे आपके। वहां बचेगा आपका साथी कौन? कौन बचेगा? गुरु, कोई नहीं। माँ बाप, भाई बहन, शिष्य, बंधु बांधव, सबके सब तो यही छूट जाएंगे। बचेगा कौन? गुरु। तो गुरु इस संसार में ही नहीं, अपितु संसार के बाहर भी, शरीर छोड़ने के बाद भी अपना केवल होगा तो वो गुरु ही है। मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। मेहीवाल लिखते हैं, इसके अलावा महर्षि मेही परमहंस जी महाराज को दूसरा कोई सूझा ही नहीं, केवल गुरु ही हम लोग का आधार है। अब आधार से क्या तात्पर्य है? जैसे विद्वानों का आधार क्या है? विद्वान लोगों का आधार है किताब पढ़ते हैं। जितने विद्वान आईपीएस हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर्स हुए हैं, सब के सब किताबें पढ़ते हैं। किताब उनका आधार होता है ना। आजकल नेट पर भी किताबें लिखा जाता है। अब महात्मा, हम लोगों का आधार किताब नहीं है। हम लोग का आधार संत हैं, साधु हैं, गुरु। इसको आधार बनाकर हम लोग चलते हैं। उपनिषद पढ़ना, उपनिषद पढ़ने का मतलब होता है किसी साधु महात्मा के सानिध्य में बैठकर, जैसे अभी आप लोग ध्यान से संबंधी बातें सुन रहे हैं, सत्संग संबंधी बातें सुन रहे हैं, इसी को उपनिषद पढ़ना। किसी साधु के समीप बैठ करके कुछ धर्म संबंधी बातें समझना, इसको उपनिषद का पढ़ना कहा जाता है। तो ये सब करते रहने से बहुत सारे संस्कार एक जगह जब संकलित हो जाते हैं तो पुण्य का उदय होता है। साधु ध्यान करने में व्यक्ति की प्रवृत्ति होने लगती है, और ध्यान करते करते व्यक्ति एक न एक जन्म में निर्वाण को प्राप्त करता है।
और निर्वाण प्राप्त कर लेने के लिए ही हम लोगों का धरती पर आगमन हुआ है। इसके अलावा जो धरती लोक में और कोई काम करते हैं वो सब काम आवश्यक काम नहीं है, वो आवश्यक काम नहीं है। हम लोग का शरीर में आना क्यों हुआ है? हम लोगों का शरीर में आना क्यों हुआ है? गुरु महाराज ने क्या कहा? देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। इस शरीर को धारण करने का यही केवल फल है कि सारे कामों को छोड़कर भगवान श्री राम का भजन करें। हम करते क्या हैं? विषय भजन करते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि के का सेवन करने लगते हैं, जो कि हम लोग गलत कर रहे हैं। इसलिए सत्संग के द्वारा यह चेताया जाता है, यह जनाया जाता है कि आप संसार में आए हैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जब आप करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कि शुरू में आपको गरीबी भुखमरी इत्यादि परेशान करे, परंतु वो कुछ दिन के बाद नहीं टिकती है। हमारे साथ जो हमको महात्मा ध्यान सिखाते थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने कठोर साधना की, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। उन्होंने काफ़ी तप किया, हमें भी ध्यान सिखाया, और बहुत लोग 3-3 हजार 4-4 हजार लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे, कुछ दिन के ध्यान के प्रयास से ही। जब वो भी एक मनुष्य थे, हम भी एक मनुष्य हैं, आप भी, जैसे हम लोग क्या है, सबके सब गुरु भाई है, यहाँ कोई गुरु शिष्य नहीं है, सबके सब गुरु भाई हैं। सबके गुरु कौन है? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। तो हम लोग भी अगर ठान लें कि हम कठोर ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, साधु की सेवा करेंगे, तो हम लोग को भी काफ़ी ऊंचाई की प्राप्ति हो सकती है और संसार के भी दुख टल जाते हैं। जो निर्वाण की तैयारी कर लेता है, उसी की तैयारी में सारी तैयारियां निहित है। गरीबी भी हट जाती है, भुखमरी भी हट जाती है, अज्ञानता भी दूर हो जाता है और परमात्मा भी मिल जाता है। और कोई अकेले केवल संसार में कुछ पैसे की व्यवस्था करता है तो उसके पास पैसा ही है ना, परमात्मा के लिए तो कुछ काम नहीं किया वो, और वो भी पैसा इधर उधर के तरीके से सब लोग करते हैं। इसलिए मैं आपको ठंडा है, और जहाँ तक पता है कि शायद ये यहाँ का अंतिम सत्संग है ना, कि और भी कोई सत्संग है, जहाँ तक हमको पता है, जो भी है। तो जो है कि हम लोग जो है कि आज तो लाइट भी साथ नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो हमारा ख्याल है कि और आप लोग सुनना चाहेंगे कि नहीं? तो थोड़ा लाइट और थोड़ा देखिए क्या हुआ इस लाइट को, उसको नहीं चलेगा। चलिए एक पद और हम गाएंगे, ठीक है? एक पद अगे माई सतगुरु खोज करहूँ सब मिल के, जन्म सुफल कर राह गे माई, जन्म सुफल कर राह। अगे माई सतगुरु सम नहीं त जग कोई, मातु पिता भ्राता गे माई, मातु पिता भ्राता। सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीठे सकल दुख दार गे माई, मीठे सकल दुख दार। भव सागर अंधे कूप पैल जीव, सूझ न चेतन रागे माई, सूझ न चेतन राह। बिना सतगुरु की हो गति जीव के, जरत रहे यमधाम गे माई, जरत रहे यमधाम।
सतगुरु सत उपकारी जीवन के, राखे जीवन सुख छावगे। माई राखे जीवन सुख छावे। कोई दयाल जगत में आवे, खून चेतन सुख रागे। माई खून चेतन सुख रागे। परगट सतगुरु जग में विराजे, भेट जीवन दुखदाह। भेट जीवन दुखदाह गे। माई नेत जीवन दुखदाह। बाबा देवी साहब जग में कहावे, मेही पर मेहर निगाह गे। माई मेही पर मेहर निगाह। अगे माई सतगुरु खूर करहूँ सब मिल के। अगे माई सतगुरु खूर करहूँ सब मिल के। जन्म सुपन कररा। इस पद में गुरु महाराज कहते हैं कि हे माई बहनों, सब मिलकर सदगुरु की खोज करो। अब हम लोग क्या खोजेंगे, हम लोग तो सदगुरु मिल गए, जो नहीं मिले हैं जिसको उसको दिक्कत होगी। अभी हम देखते हैं पूरी दुनिया की तरफ, बाप रे बाप, सब 90% असदगुरु के चक्कर में फंसा हुआ है। जिसका गुरु आधा है, आधा गुरु है, पूरा नहीं है। गुरु है, आधा जानता है, पूरा नहीं जानता। उसका क्या होगा? जब गुरुए आधा जानता है तो चेला पूर्ण कैसे हो जाएगा? है चेला 1/25 जानेगा। सब ज्ञान तो गुरु नहीं है, तुरंत बता देता है। जन्म सुफल कर राह, सदगुरु की खोजो और इस जन्म को सफल बनाओ और परमात्मा के प्राप्त करने का रास्ता को सफल करो। अगे माई सदगुरु सम नहीं हित जग कोई। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु के समान कोई भी हितकारी नहीं है। ये तो इसके पहले पद में भी मैं कहा था कि सदगुरु के समान कोई भी हित चाहने वाला संसार में नहीं है। अगर माई सदगुरु सम नहीं हित जग कोई। मातु पिता भ्राता, न माता न पिता न भाई, ये कोई भी इतना हित हमारा नहीं कर सकते जितना सदगुरु करते हैं। सकल कल्पना कष्ट निवारे, मिटे सकल दुखदाह। सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं, सारे दुख समाप्त कर देते हैं। ये कौन करते हैं? सदगुरु करते हैं। भव सागर अंधकूप पड़ल जीव। इस संसार सागर में अंधकार के कुएं में जीव पड़ा हुआ है। सूझे न चेतन राह, और हमें चेतन आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं है। हम जड़ में फंसे हुए। चेतन राह मतलब चेतन मंडल में चलने का रास्ता सूझता नहीं है। बिन सदगुरु इहु गति जीव के, जरत रहे यम दाह। सदगुरु नहीं मिलते हैं तो जीव क्या होता है? यम के दाह में जलता रहता है। मृत्यु उसको मार मार कर जल जल कर दुनिया से जाता है, मृत्यु उसको लेकर जाती है। सदगुरु सत उपकारी जीवन के, राखे जीवन सुख चाह। सदगुरु सच्चे उपकारी होते हैं, जीवन को सुख के रास्ते पर रखते हैं। कोई दयाल जगत में आवे। संसार में सदगुरु दया बरसाने के लिए आते हैं। खोले चेतन सुख राह, और चेतन आत्मा को दिखाने वाले सुख का रास्ता खोल देते हैं। और परगट सदगुरु जग में विराजे, भेटे मिटे जीवन दुख दाह। जब सदगुरु प्रकट होकर संसार में विराजते हैं तो सारे दुख दाह को मिटा देते हैं। बाबा देही साहब जग में कहावे, मेही पर मेहर निगाह। बाबा में देवी साहब की निगाह महर्षि मेही परमहंस जी महाराज पर बहुत ज्यादा थी, है ना। इसलिए उन्होंने महर्षि मेही परमहंस जी महाराज को परमात्मा का दर्शन कराया। तो हम ये सार में ये कह रहे हैं कि हम लोग को सदगुरु को खोजना चाहिए, और सदगुरु अगर मिल गया हो तो उसकी सेवा करने में, उनसे ध्यान ज्ञान सीखने में कोई कसर नहीं करना चाहिए।
हम तो इसे 9 बजे सोचे थे, लेकिन ठंड है और अब ज़्यादा हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अब आप लोग से कहेंगे कि आप आरती कर दें। आरती के बाद हम लोग इसको सत्संग को यहीं समाप्त करेंगे और फिर आगे जो जैसा निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।